और गुलबर्गा के हद तक जो बीसीएम ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचार हो गया है, इसका इंक्वायरी करना कह के जो डिमांड रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले कि हम इसको आग्रह करते हैं कि इतना अगर अंदर भ्रष्टाचार हुआ है तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठे हैं। इलेक्शन के समय में अगर कॉर्पोरेट लोग जैसा बुर्जुआ पार्टी को पैसा भेजते हैं, फंड भेजते हैं, वैसा हमारे पार्टी को भेजे तो हम वापस करे हैं। कॉर्पोरेट के पास हम पैसा नहीं लेते, क्यों? कम्युनल और कॉर्पोरेट दोनों मिलकर इस देश को बेच रहे हैं, हम उनके पास पैसा नहीं लेते हैं। जो कोई कुछ नालायक ऑफिसर अगर ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुर्सी मिलने से उनका राज है, ऑफिसर राज बना है, तो ऐसे नालायक ऑफिसर सुन ले, इनके ऊपर पब्लिक इसी तरह उठेगी, इसी तरह एहतजाज करेंगे, इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे और इनके सारे स्कैम्स करप्शंस को हम पब्लिक में लाकर इन्वेस्टिगेशन करा के इनको सस्पेंड कराएंगे। थैंक यू। ಅದು ಪೂರಾ ಸುಳ್ಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ। ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ 22ನೇ ತಾರೀಕು, ಅವ್ರು ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ 4ನೇ ತಾರೀಕು, ಅದಕ್ಕೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಸರ್, ನವೆಂಬರ್ 22 ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಡರ್ಗಳು ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಂದು ಹಚ್ಚಿದಂತ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್। ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾರು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಗೆ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಹಾಳಿ ಮ್ಯಾಗ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಾರವರು ಅವ್ರು ಏನು ಹಚ್ಕೊಂಡಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ। 10% ಇರೋದು 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಅಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆಯವರೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಾವೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ತಾವೇ ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಸರ್, ನಕಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel. गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट में एक साल से करोड़ रुपए लूट हो गया और टेंडरदार जो नकली टेंडरदार और नकली बिल्स जो सप्लाई करे नकली टेंडरदार का नाम पे वहाँ पर जो काम करता है बीसीएम अधिकारी संगा, महेंद्र और आरिफ, ये तीनों जने मिलके पूरा करोड़ों रुपए लूटे। उसका खिलाफ में हम जो है ना प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा। वो प्रोटेस्ट परसों 8 तारीख को उनका ऑफिस का सामने प्रोटेस्ट करें। वो दिन भी ऐसा आड़ा कार ठहरा करे थे। आज जो जिला पंचायत का सामने ठहरे आड़ा, वैसा ही 15-20 कार आड़ा ठहर के हमको बैठने को जगह नहीं दिया था। मगर ऐसा क्रिमिनल माइंड आदमी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम आया और उनका जो भ्रष्टाचार है वो जो इंक्वायरी होना और जो है ना हमारा जो आउटसोर्स लोगों को काम से निकाले वो लोगों को काम पे वापस लेना और डेप्टेशन रद्द करना। जो परमानेंट लोग हैं उसको डेप्टेशन डाल के उसका ने 50-40 हज़ार 60 हज़ार पैसे लेके उन कहाँ पूछते वो प्लेस दे के, हाँ वो प्लेस में हमारा जो आउटसोर्स काम करते थे उसको बाहर डाले और इस वास्ते डेप्टेशन कैंसिल करके हमारा लोग को काम लेना और 7-8 महीने का जो पेमेंट है बाकी 8 महीने का है, किसका 9 महीने का है, क्यों 10 महीने तक भी पेमेंट बाकी है, उनका पेमेंट जो बाकी है वो पेमेंट देना। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, वो नहीं बोल के नहीं पूरा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, वो एक करोड़ रुपया, वो करोड़ रुपये इन मटेरियल परचेज बोगस बिल बना के उठाने को खाने को होना ना उसको, या हमारा पेमेंट ऐसा ही रोक के वो पेमेंट खर्च कर दिया। जो पेमेंट को पैसे आता है वो मिसयूटिलाइज करे, छुपे फ्रिज सप्लाई करें। एक फ्रिज का कीमत 10-15 हज़ार नहीं है, एक 25 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार तक एक फ्रिज का डाले। दूसरा कोई भी नहीं है, इन्हीं जो खुद एक नकली है, दूसरा एक बाहर का आदमी को बुला के पैसे डालने वाला उन्होंने, लाने वाला उन्होंने, सब उन नाम के वास्ते एक आदमी को किसको तो रखे होगा, वो उन्हीं खरीद के लाते हैं। टेंडरदार कोई भी नहीं, नाम के वास्ते बिल के वास्ते ना आदमी है, उसको बिल उसका नाम से नहीं है, एक XYZ किसका तो नाम बुला के वो ये तीनों मिला के हाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका बारे में इंक्वायरी करना बोल के हमारा प्रमुख डिमांड है। भ्रष्टाचार बढ़ गई है, जब से बीजेपी आया है तब से इसका प्रमाण और भी बढ़ा है। पहले 10% था, अब 40% हो गया। और एक नया सिस्टम भी हो रही है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जो एम्प्लॉई है वही सप्लाई करते हैं और वही बिल लेते हैं और झूठे बिल्स पूरा वहाँ तैयार हो जाता है।
तो ये सब के बारे में CPIM पार्टी इसका कड़ी विरोध करते हैं और हम आग्रह करते हैं इसका इंक्वायरी होना चाहिए। और गुलबर्गा के हद तक जो BCM के अंदर जो भ्रष्टाचार हो गया है इसका इंक्वायरी करना कह के जो डिमांड रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले कि हम इसको आग्रह करते हैं कि इतना अगर अंदर भ्रष्टाचार हुआ है तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठे हैं। इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है और मैं चेतावनी भी देना चाहती हूँ, अगर आप साचा है, बहुत प्रामाणिक है, तो आप सरकार को ये कहना चाहिए, जो ऑफिसर इधर BCM के है कि मैं तो प्रामाणिक हूँ, मेरे समय में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आप इंक्वायरी करो। अगर आप प्रामाणिक हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, मगर आप वैसा नहीं कहा है। आपने इसके बजाय डाइवर्ट करके संगठनकारों के ऊपर उनका एक ऑडियो क्लिप लगा के झूठे कंप्लेंट लिख के दिए हैं। डेमोक्रेसी में स्ट्रगल करना सबका हक बनती है कि डेमोक्रेसी। अब देखो, हम जिला पंचायत के इसमें ग्राउंड में बैठे हैं, आपके सामने हमारे CEO आकर मेमोरेंडम लेके गए हैं, कभी उन्होंने वैसा नहीं बोले कि आप इधर रोड के ऊपर क्यों बैठे हैं। मगर जिस दिन संगठनकारों ने BCM ऑफिस के सामने स्ट्राइक कर रहे थे, उस दिन वो ऑफिसर 20 कार्स वहाँ ठहरा करे और संगठन वालों को बैठने के लिए की जगह भी नहीं बचा था उस समय। तो इसका क्या होता है। और उसी दिन रात में इन्हों डिस्टर्ब करेंगे वो लगाकर उन्होंने कंप्लेंट दिए, उन्होंने डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारा इश्यू क्या है? हमारे इश्यू सिर्फ 2 है, 3 है। एक है कि जो हमारे लोग वहाँ उनका काम निकाले गए हैं काम से, उनको काम पे ले लो। और दूसरा है उनका पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट दे दो। और इससे पहला मेन है कि डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इसका इंक्वायरी करो। सिर्फ 3 है। जो भी गवर्नमेंट है ये 3 तो सुनना पड़ता है, इंक्वायरी करना पड़ता है, मगर ये तीनों एक तरफ रखें और बोले इन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन्होंने पैसा पूछे। ऑडियो क्लिप है, आप सब लोग सुनो ऑडियो क्लिप। क्या है? CPM पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर है मेघराज कटारे। CPM पार्टी पूरा देश भर में हम फंड लेते हैं लोगों से, रिसिप्ट देते हैं लोगों को। जो ऑफिसर भी हो, एम्प्लॉय हो, जो कूली कार्मिक हो, जो भी है, हम इनके पास पैसा नहीं लेते। जो कम्युनल है, जो कॉर्पोरेट है, जो भ्रष्टाचारी है, जो ये लोग हैं कि उनसे हम पैसा नहीं लेते। मगर आप उनको हेल्प पूछे। हमारे CPM पार्टी का डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, 5-6 हज़ार लोग इधर आने वाले थे, हम सभी लोगों को फंड पूछ रहे थे। ये तो छुपाने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक स्वागत समिति रचा हुआ है। स्वागत समिति में अकाउंट है, हम अकाउंट पूरा सबमिट करते हैं और बैंक में हमारा पूरा हिसाब किताब है, ये सब है। हमारे एकदम ट्रांसपेरेंट पार्टी है। और आप देख सकते हैं कि केरला में हमारे गवर्नमेंट है, हमारे पार्टी के लोगों के ऊपर एक छोटा सा भी भ्रष्टाचार का इंजाम नहीं है। फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं तो आप कंप्लेंट दे दो हमारे पार्टी को। जिनके ऊपर है हम उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है, हमारे पार्टी के अंदर वैसा व्यवस्था है। इसीलिए हमारे पार्टी दुनिया भर एकदम प्रामाणिक पार्टी हम काम कर रहे हैं। इलेक्शन के समय में अगर कॉर्पोरेट लोग जैसा बुर्जुआ पार्टी को पैसा भेजते हैं, फंड भेजते हैं, वैसा हमारे पार्टी को भेजे तो हम वापस करे हैं। कॉर्पोरेट के पास हम पैसा नहीं लेते। क्यों? कम्युनल और कॉर्पोरेट दोनों मिलकर इस देश को बेच रहे हैं, हम उनके पास पैसा नहीं लेते हैं। हमारे पार्टी इतना ट्रांसपेरेंट है। और आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उनका एक वीडियो क्लिप, उसमें क्या है? इन्हों हेल्प करो पूछे, वो नहीं करते, बोले ठीक है, बोले तुम्हारे प्रोग्राम को हम आते, बोले इन्हों आओ, बोले इसमें है क्या? कहीं भी रखो इस वीडियो को, आप एक वीडियो उसमें कुछ भी नहीं है वो रख कर झूठे कंप्लेंट करते, तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। कन्नड़ में एक कहते हैं कुंबड़काई कल्ला, बोले तो आप तुम्हारे भुजा मुट्ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है अंदर, इंक्वायरी करो और ये जो लोगों को निकाले हैं उनको वापस ले लो, और जिनका पेमेंट पेंडिंग है उनको पेमेंट दे दो, डाइवर्ट मत करो। हम वर्किंग क्लास के साथ है। कितना भी आप डाइवर्ट करो, कितना भी डिजिटल इंडिया में आप झूठे तैयार करके हमारे ऊपर डालो, मगर हमारा दिन ही है, ले लो काम को। और गवर्नमेंट को कह रहे इनको कायम करो, परमानेंट करो। कितना दिन इन्होंने ऐसा क्या है कॉन्ट्रैक्ट इसमें काम करते हैं।
जो एजेंसी वाले कब बोले जब निकाल सकते, पेमेंट पूरा नहीं मिलता, ये सब कुछ प्रॉब्लम है, वो अलग हो जाता, बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। मगर हम ये कहते हैं कि वर्किंग क्लास लोगों के साथ हम है और आप इसका डाइवर्ट मत करो, ये हमारे जो डिमांड है वो पूरा करो। देखिए, जैसे आपको पता है 8 दिसंबर को जो है BCM ऑफिस के ऊपर एक प्रोटेस्ट किया गया था। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं चीज़ें, वहाँ पे BCM ऑफिस पे जो है एक मेजर रैकेट चला है करप्शन का, रिक्रूटमेंट का, और जो है फेक बिलिंग करके इन्फ्लेटेड प्राइस पे विदाउट टेंडरिंग परचेस करने का। इसके सारे डिमांड्स जो को लेकर जो है ना हम कंटिन्यूस एजिटेशंस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सबसे पहले ऑफिसर को शायद कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारा पता नहीं है और डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के पता नहीं है। ऐसे जो ऑफिसर हैं जो ये अपनी गलत फहमी में है कि भाई ऑफिसर राज है ये देश में अगर समझ रहे हैं, तो ऐसे नालायक ऑफिसरों को अपनी कुर्सी से हटना चाहिए। क्योंकि ये ऑफिसर जो हरकत किया है 8 तारीख का प्रोटेस्ट रोकने के लिए, ये पूरा जहाँ प्रोटेस्ट एरिया जहाँ पे लोग जाके ठहर के प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो एरिया में जो है कंप्लीट व्हीकल्स को लगा के और कारों को लगा के एरिया ब्लॉकेट करके प्रोटेस्ट करने से रोकने की एक कोशिश करा। प्लस साथ में जो इसकी और एक हरकत रही, जो प्रोटेस्ट करे वो लोगों को डराने के लिए उनके ऊपर केसेस किया, कंप्लेंट्स किया। और साथ में जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट है यूनियनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस फॉर्मेशन। ये ऑफिसर जो है पर्टिकुलरली सर्टन ट्रेड यूनियन के लोगों को टारगेट करके उनको जॉब से निकाला है। और साथ में इसके जो हरकतें हैं, फेक केसेस डालना और जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड हरकत जो कर रहा है ये ऑफिसर, इसको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क का। ये ऑफिसर को चाहिए कि फ़ौरन गवर्नमेंट को एक्शन लेते हुए ऑफिसर को इमीडिएट सस्पेंड करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएं और जो लोगों को जॉब से निकाला गया है उनको फ़ौरन इमीडिएट जॉब पे ले और मजदूर की मजदूरी उसका काम ख़त्म होते ही उसको देना है। और 8-8, 10-10 महीने से जब लोगों को सैलरी नहीं दी गई है, तो ये सोच सकते हैं ऑफिसर जब करोड़ों रुपए अपन गबन करके खा रहे हैं और एक गरीब हॉस्टल वर्कर जो है अपने घर में भूखा रहेगा, 10-10 महीने से उसको तनख्वाह नहीं रहेगी, तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी अटैक है। ये ऑफिसर के ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना है। हम यही डिमांड के साथ आज जिला पंचायत ऑफिस में भी आ गए। अब एक डिफरेंस देखिए, ऑफिसर्स का जो डिफरेंस होता है, आई रियली अप्रिशिएट CEO, हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को थैंक यू बोलेंगे, बड़ा अप्रिशिएट करेंगे हम उनको। आज देखिए वो खुद आके लोगों से बात करके मेमोरेंडम्स लेके काफ़ी अश्योरेंस दिए हैं बहुत सारे इशूज़ पे, जिसमें मनरेगा स्कीम्स के लिए भी है और यहाँ तक के वैक्सीनेशन के ऊपर भी उनका एक थोड़ा सा डिटेल रहा। इस तरीके से ऑफिसर्स को पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के लोगों की सर्विस के लिए ऑफिसर का काम, राजशाही करने के लिए नहीं, लोगों के ऊपर राज करने के नहीं है। ये अफसर राज नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर राज नहीं है। जो कोई कुछ नालायक ऑफिसर अगर ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुर्सी मिलने से उनका राज है, ऑफिसर राज बना है, तो ऐसे नालायक ऑफिसर सुन ले, इनके ऊपर पब्लिक इसी तरह उठेगी, इसी तरह एहतजाज करेंगे, इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे और इनके सारे स्कैम्स, करप्शंस को हम पब्लिक में लाकर इन्वेस्टिगेशन करा के इनको सस्पेंड कराएंगे। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Kazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.